Hello, everybody. Welcome to your fourth lecture in the Aspire batch for IPMAT Indoors DILR. My name is Amit Surana. I am your DILR expert और आज हम देखेंगे our fourth set, our fourth topic. But before that, let's have a look at what we've seen earlier. तो previous lecture में हमने distribution देखा था जहां पे we did a set on Amar Akbar Anthony, right? जहां पे travel related था where we had to decide who goes where, tick or cross method से हमने किया था. Today we are going to do games and tournaments जहां पे हम बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप के सेट के बारे में. Right? You all know the ground rules. You have to pay attention. You have to be patient and you have to watch again if you don't understand any part. और अगर आपको अपना DILR improve करना है तो आपको अपना क्वांट और वर्बल भी improve करना पड़ेगा, तभी आपका DILR ग्रो होते दिखेगा. Right? तो चलो चालू करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप के साथ. Yeah? So here is the set. You can since this is a recorded part, you can pause here. मैं थोड़ा सा बाहर चले जाता हूँ स्क्रीन से. पॉज करके इसको पढ़ लीजिए. Take 2 minutes. Pause, read through this, and then we'll start discussing. हो गया? पढ़ लिया? चलो अब जल्दी से साथ मिलके पढ़ते हैं. The year was 2006. All 6 teams in Pool A of World Cup Hockey play each other exactly once. ये क्या है? Play each other exactly once क्या था? Round robin. Correct? राउंड रॉबिन में क्या होता है? हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलता है. एवरी टीम प्लेस विद द अदर टीम एग्जैक्टली वंस. ओके. ईच विन अर्न्स अ टीम 3 पॉइंट्स. तो जीतने पे 3 पॉइंट्स, ड्रॉ पे 1 एंड लॉस पे 0 मिलता है. द टू टीम्स विद द हाईएस्ट पॉइंट्स क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. तो ये क्या है? दिस इज मोर लाइक राउंड रॉबिन एंड देन नॉकआउट, क्योंकि राउंड रॉबिन में जो टॉप 2 होंगे फिर वो जाके सेमीफाइनल्स में जाएंगे. राइट? तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर ऊपर से पढ़ के देखते हैं क्या. इन केस ऑफ अ टाई, द टीम विद द हाईएस्ट गोल डिफरेंस, गोल्स फॉर माइनस गोल्स अगेंस्ट क्वालिफाइज. है ना? गोल डिफरेंस का भी हमने देखा था. गोल फॉर एंड गोल्स अगेंस्ट का जो डिफरेंस है, जिसका हाईएस्ट होगा फिर वो क्वालिफाई होगा. इन द ओपनिंग मैच स्पेन लॉस्ट टू जर्मनी. ओपनिंग मैच में, पहले ही मैच में, ओपनिंग मैच मींस वाज द फर्स्ट मैच, स्पेन और जर्मनी का मैच हुआ था. स्पेन हार गई थी. After the second round के बाद, so what does the word second round means? After each team played 2 matches. हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 मैच नहीं, हर टीम 2 मैच खेल चुकी है. मतलब जर्मनी 2 गेम खेल चुकी है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जर्मनी 2 गेम खेल चुकी है, अर्जेंटीना 2 गेम खेल चुकी है, स्पेन 2, पाकिस्तान 2, न्यूजीलैंड 2 और साउथ अफ्रीका 2 खेल चुकी है. राइट? So after the second round, that is after each team has played 2 matches, the pool table looked as shown below. तो ये है pool table. यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 teams. सबने 2-2 गेम खेल रखे हैं. किसने कितने गेम जीते? तो जर्मनी ने 2 जीते, अर्जेंटीना ने 2 जीते, स्पेन ने 1, पाकिस्तान ने 1, न्यूजीलैंड ने 0, साउथ अफ्रीका ने 0. कितने ड्रॉ हुए थे? कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ था. None of the matches were drawn. That's good. How many were lost? 1 from Spain, 1 Pakistan lost, 2 New Zealand lost, and 2 South Africa lost. Again, what do we need to know? What do we need to understand? The number of wins plus draws plus losses should be equal to the number of games played. है ना? 2 plus 0 plus 0 is 2. 2 plus 0 plus 0 is 2. 1 plus 0 plus 1 is 2. 1 plus 0 plus 1, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2 बराबर है. Okay? इसके बाद we have goal difference के लिए 2 कॉलम दिया है कि उन्होंने कितना गोल्स खुद के लिए स्कोर किया है, गोल्स फॉर देमसेल्व्स, एंड उन्होंने कितने गोल्स अगेंस्ट, मतलब उनके अगेंस्ट कितने गोल्स गए, हाउ मेनी गोल्स दे कंसीडर्ड, दैट्स गिवन हियर. एंड देन वी हैव द पॉइंट्स. या पॉइंट्स का तो सिंपल है. पॉइंट्स वी नो कि जीतने पे 2 into 3 6, 2 into 3 6, 1 into 2 and then 0, so 3 points है ना. ड्रॉप विन पे 3 points है, ड्रॉ पे 1 है, बाकी ड्रॉ है नहीं कुछ भी, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. तो 3 points हियर, 3 points हियर, 0 हियर, 0 हियर. ठीक है? अब लोग सोचोगे कि सर ये तो ड्रॉ हो गया, इन दोनों के बीच में टाई है, इन दोनों के बीच में टाई नहीं है, ये अभी तक 2 ही मैचेस खेले हैं. ईच टीम शुड प्ले हाउ मेनी मैचेस बताओ? राउंड रॉबिन में ईच टीम कितना मैच खेलती है? ईच टीम प्लेज हाउ मेनी? n-1 गेम्स. करेक्ट? तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास प्लेयर्स है या 6 टीम्स हैं, तो ईच टीम कितना खेलेगी? 6 - 1, 5 गेम्स खेलेगी. राइट?
तो वी हैव 5 राउंड्स, 5 राउंड है, हर टीम 5 खेलेगी और हर टीम दूसरे के साथ एक ही बार खेल सकती है, मतलब जर्मनी अर्जेंटीना, जर्मनी स्पेन, जर्मनी पाकिस्तान, जर्मनी न्यूजीलैंड, जर्मनी साउथ अफ्रीका, ऐसे करके खेलेंगे। बट हमारे पास सिर्फ सेकेंड राउंड तक का दिया है ना। राउंड 1, राउंड 2 तक का इंफॉर्मेशन है हमारे पास, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 नहीं है। दिस डेटा इज मिसिंग, और इन दोनों का भी साथ में मिला के डेटा है, अलग अलग नहीं है। ओके, आगे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया कि इन द थर्ड राउंड स्पेन प्लेड पाकिस्तान, अर्जेंटीना प्लेड जर्मनी, न्यूजीलैंड प्लेड साउथ अफ्रीका, ऑल द थर्ड राउंड मैचेस वेर ड्रॉन। चलो, थर्ड राउंड का तो पूरा शॉर्ट हो गया, एवरीथिंग वी नो किसने किसके साथ खेला, और हमें ये भी पता चल गया कि इनका रिजल्ट्स क्या था, सारे मैचेस ड्रॉ हुए थे। ठीक है, राउंड 4, राउंड 5 अभी भी मिसिंग है, कुछ दिया नहीं है इनके बारे में, नथिंग इज टोल्ड टू अस अबाउट राउंड 4 एंड राउंड 5। समझ में आ गया क्यों 5 ही राउंड होंगे, क्योंकि 5 गेम खेलता है हर टीम। ठीक है, सो ईच गेम इज अ राउंड फॉर देम। जैसे जर्मनी अर्जेंटीना एक राउंड हो गया, जर्मनी स्पेन एक राउंड हो गया, जर्मनी पाकिस्तान एक राउंड हो जाएगा, जर्मनी न्यूजीलैंड एक राउंड होगा, जर्मनी साउथ अफ्रीका एक राउंड होगा। ठीक है, ये हमारा जो अप्रोच होगा, अब ये सब कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। Which one of the following statements is true about the matches played in the first 2 rounds? First 2 rounds का पूछा है, true और false है, so we always call this an indefinite question. Next, again same है, true और false है, first 2 rounds का पूछा है, indefinite. Third, sum of all goals scored by winning teams in round 1. Round 1 का पूछा है specifically, winning teams ने कितने goals मारे उसका sum. मैक्सिमम गोल डिफरेंस, अच्छा जब भी मैक्सिमम मिनिमम आ जाए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैक्सिमम गोल डिफरेंस है, इनडेफिनेट है, for any team in any match of the Pool A of World Cup hockey. Now this is a trap, it's a googly kind of question, क्योंकि any match of Pool A बोला, they have not specified any round, मतलब all 5 rounds का पूछ रहे हैं, पांचों rounds का साथ में पूछ रहे हैं। Yes, they are not asking about round 1 or round 2 or till round 3 also would have been okay. पांचों राउंड का, राउंड 4, राउंड 5 के बारे में we have no clue at all. I think we have already answered this question before even getting into the set. This is your brownie question. Next देखते हैं, if Spain qualifies for the semi-finals, this is your hypothetical part. If Spain qualifies for the semi-finals, then what is the minimum possible matches it could win after round 3? Round 3 के बाद कितने जीत सकता है? राउंड 4, राउंड 5 की बात कर रहे हैं, and minimum possible पूछा है. So this is not your general hypothetical, this is hypothetical plus indefinite. ठीक है, तो we are clear about this के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के जो क्वेश्चंस है, राउंड 3 तो है नहीं, चलो ये 3 जो क्वेश्चन है हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। राउंड 1, राउंड 2 है हमारे पास, राउंड 4, राउंड 5 वी डोंट हैव अ क्लू, तो इसका आंसर वी कैन काइंड ऑफ गेट इट। ये क्योंकि मिनिमम पॉसिबल बोल रहे हैं, we could actually get something here. यहाँ पर भी we won't decide it just yet, थोड़ा सॉल्व करेंगे, सोच के फिर आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या करें अभी यहाँ पे, हाउ डू वी स्टार्ट, ये हमें पता चल गया, पॉइंट्स वी अंडरस्टूड। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा राउंड क्या है। तो फर्स्ट राउंड में 3 मैचेस होंगे, सेकेंड राउंड में हर मैच में 3-3 राउंड होंगे, करेक्ट, हर राउंड में 3-3 मैचेस होंगे। पहला उन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि स्पेन लॉस्ट टू जर्मनी, ओपनिंग फर्स्ट मैच था जर्मनी और स्पेन का, स्पेन हार गया था, जर्मनी जीत गया था। ठीक है, यहां पे अब एक बार जस्ट हैव अ लुक एट जर्मनी। ओके, जर्मनी का देखो, जर्मनी दोनों मैचेस जीतती है, करेक्ट, बोथ द मैचेस जर्मनी विंस। तो अगर राउंड 1 में एक मैच जर्मनी जीता है, तो राउंड 2 में भी एक मैच जर्मनी जीतेगा। We'll put all the winners on the left side, all the losers of that match on the right side. ठीक है, losers इस तरफ, winners इस तरफ, so that we don't have to keep mentioning it every now and then. ठीक है, तो जर्मनी अगेंस्ट किसी और का होगा, वापस स्पेन के साथ तो नहीं हो सकता, किसी और के साथ होगा ये। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी नोटिस कि जर्मनी 3 गोल खुद के लिए मारे हैं, 3 गोल्स खुद के लिए मारे हैं, एंड उनका जो ओपोनेंट होगा उन्होंने एक ही गोल मारा है। यस, ऐसे करके उन्हें दोनों मैच जीतने हैं। यस, फर्स्ट मैच भी जीतना है, सेकेंड मैच भी जीतना है।
अब ये ध्यान में रखो कि अगर दोनों का टाई हो जाता है, इफ बोथ स्कोर इक्वल नंबर ऑफ गोल्स, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। बट फर्स्ट 2 राउंड में कभी ड्रॉ हुआ ही नहीं है, तो जर्मनी का दूसरा मैच भी वो जीतेगा ही, राइट। तो जर्मनी और ओपोनेंट, जर्मनी वर्सेस ओपोनेंट जो है वो कितना गोल करेंगे, थिंक अबाउट इट। जर्मनी कितना गोल्स कर सकती है? अगर किसी एक मैच में ओपोनेंट ने 1 गोल किया है, तो वो वाला मैच जर्मनी को जीतने के लिए कितने गोल्स करने पड़ेंगे? 2 गोल्स, एटलीस्ट 2 गोल्स, है ना, 2 गोल या 3 गोल। बट अगर तीनों गोल मैं यहाँ पे दे दूंगा तो इधर 0 होगा, जर्मनी जीत पाएगी 0 गोल से? नहीं। डोंट ओवर थिंक इट सर, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी तो होगा, फिर पेनल्टी शूट आउट भी तो होगा, नहीं। यहाँ पे इतना लेंथ पे नहीं जा रहे, राइट, देर कीपिंग कटिंग इट शॉर्ट टू, राइट। तो देन ओपोनेंट 0 गोल्स ही मार पाएगा और उसको जीतने के लिए 1 गोल सफिशिएंट, राइट। सो वी हैव द 2 आउटकम्स ऑफ जर्मनी, है ना, एक होगा 2-1 से जीतेगा और दूसरा होगा 1-0 से जीतेगा। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई ये जो 2-1 है, क्या ये जर्मनी स्पेन का 2-1 है या जर्मनी स्पेन का 1-0 है? ये हमारा फंडा है अभी। क्लियर सो फार? क्या? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आई मेक अ नोट ऑफ इट कि जर्मनी का 2 है और स्पेन का 1 है। लेट्स स्टार्ट विद ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, ये वाला ट्राई करके देख रहे हैं कि अगर ये जर्मनी होता है, दिस इज जर्मनी, इफ दिस इज स्पेन, देन वुड इट वर्क? फर्स्ट ट्रायल में अगर ये काम करता है तो यही करेंगे कंटिन्यू, अगर ये काम नहीं करता है देन विल ट्राई विद 1-0 ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, 1-0 होगा। सो जर्मनी वुड हैव स्कोर्ड 1 गोल एंड जो भी ओपोनेंट है उसका वो 0 गोल स्कोर करेगा, ठीक है। तब एक बार देख लो कौन कौन जीतता ही रहता है, राइट। स्पेन एक गेम पक्का जीतेगा, अब वो राउंड 1 में तो नहीं जीता है तो राउंड 2 में जीतेगा। स्पेन विल विन 1 गेम। कितने गोल्स वेट करते हैं, देखते हैं। और कौन जीतेगा? अर्जेंटीना 2 गेम जीतता है बॉस, अर्जेंटीना दोनों गेम्स जीतता है, तो अर्जेंटीना इधर भी जीतेगा, अर्जेंटीना इधर भी जीतेगा। यस, ऑफ द विनर्स जो लोग गेम्स जीते हैं, ये देखो, जर्मनी का 2 हमने लगा दिया, अर्जेंटीना का 2 हमने लगा दिया, स्पेन का 1 हमने लगा दिया, कौन बचा? पाकिस्तान का 1। तो राउंड 1 में होगा पाकिस्तान का 1, वो जीतेगा। क्लियर है? यस। अब इनके ओपोनेंट कौन है उस पर जाना पड़ेगा, विल हैव टू गो विद द ओपोनेंट्स, उनके ओपोनेंट्स कौन हो सकते हैं। तो अर्जेंटीना के अगेंस्ट अब कौन नहीं खेल सकता? अर्जेंटीना के अगेंस्ट कौन नहीं खेल सकता? जर्मनी खेल सकता है? नहीं, क्योंकि जर्मनी दोनों मैचेस जीत रहा है, यहाँ पे अर्जेंटीना जीत रहा है, कैन नॉट हैपन। अर्जेंटीना खुद नहीं खेल सकता। स्पेन खेल सकता है? नहीं, स्पेन के दोनों मैचेस हो गए। पाकिस्तान खेल सकता है अर्जेंटीना के अगेंस्ट, पाकिस्तान यहाँ पे खेल सकता है, पॉसिबल है, यस। न्यूजीलैंड खेल सकता है, पॉसिबल है। साउथ अफ्रीका खेल सकता है, पॉसिबल, राइट। सो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये हो सकते हैं अर्जेंटीना के अगेंस्ट, ठीक है। यस। हियर वी आल्सो हैव टू कीप इन माइंड ऑफ द गोल्स, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी हमें पता चलेगा, ये जब हम ध्यान देंगे तभी हमें पता चलेगा कि किसके किसके अगेंस्ट गेम हो सकता है। या दिस इज सॉर्टेड, जर्मनी का 3-1 इज सॉर्टेड, यस। अर्जेंटीना ने 2 गोल्स मारे हैं, ओपोनेंट ने 0, बढ़िया है बॉस। अर्जेंटीना ने 2 गोल्स मारे, दोनों मैचेस जीता है, मतलब फर्स्ट गेम में 1-0 से जीता, सेकेंड गेम में भी अर्जेंटीना, सेकेंड राउंड में भी अर्जेंटीना 1-0 से जीता। अर्जेंटीना का 2-0 सॉर्टेड। स्पेन का 5-2 है, 5-2 है, तो हमने क्या किया, स्पेन का यहाँ पे 1 यहाँ पे लगा दिया। स्पेन ने जो गोल मारे, खुद ने जो गोल मारे स्पेन ने, उनमें से 1 यहाँ पे लगा दिया, तो 5 में से अगर 1 हो गया तो बाकी कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे स्पेन 4 गोल मारेगा। एंड स्पेन जो कंसीड करता है, 2 गोल जर्मनी के अगेंस्ट वो कंसीड करता है, और 2 गोल है यहाँ पे, तो दोनों हो गए, मतलब स्पेन के अगेंस्ट जो भी होगा वो 0 गोल्स मारेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि सेकेंड राउंड में सब ने, ओपोनेंट्स ने, जो भी लूजर्स है, सब ने 0-0 गोल्स ही मारे। ओके, तो चलो, दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट लुक एट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक गेम जीतता है, एक हारता है, 2-1 है पाकिस्तान का, 2-1।
अगेन एक जीतता है एक हारता है, हाउ वुड दैट बी पॉसिबल फॉर पाकिस्तान? एक अगर जीतता है तो दैट कुड बी व्हाट, 0-1 के साथ या 0-2 के साथ ही जीत पाएगा वो। यस, क्योंकि द लूजिंग गेम वो 0-1 के साथ हारेगा। वुड यू अग्री? क्योंकि अगर यहाँ पे 0-1 करता है वो, जो गेम वो जीतता है, पाकिस्तान जो जीतता है, दिस इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विनिंग इज हियर, दिस इज विनिंग, दिस इज पाकिस्तान लूजिंग, है ना? 1-0 0-1 नहीं हो सकता फिर, क्योंकि पाकिस्तान 2 गोल्स मारता है, तो फिर 1-1 हो जाएगा। 1-1 पॉसिबल है, ड्रॉ हो जाएगा ना ये। यस, तो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर पाकिस्तान इज व्हाट, पाकिस्तान अगर कहीं पर भी आएगा तो वो ऐसे आएगा, 2 से जीतेगा, 0 गोल्स ओपोनेंट मारेगा, फिर 0 गोल्स पाकिस्तान मारेगा, ओपोनेंट 1 मार के जीत जाएगा। यस, सो पाकिस्तान का 0-1 यहाँ पे इनमें से किसी एक में होगा, है ना? 0-1 से जो हारा है, पाकिस्तान इधर जीता है, यहाँ पे हारा है, 0-1 इनमें से कोई एक होगा, तो या तो ये पाकिस्तान है या फिर ये पाकिस्तान है। यहाँ पे पाकिस्तान कितने से जीतता है? 2-0 से जीतता है, तो पाकिस्तान स्कोर्स 2 गोल्स, ओपोनेंट स्कोर 0 गोल्स। यस, यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है बता, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हियर वी आर सीइंग कि ये जो जगह है, these places they have to be taken by who? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। चलो पाकिस्तान इधर या इधर कहीं पे ले लेगा, 0-1 से वो हारता है, तो 0 पाकिस्तान 1 ओपोनेंट, 0 पाकिस्तान 1 ओपोनेंट, दोनों में से कोई एक पाकिस्तान हो सकता है। बट लुक एट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, व्हाट्स द प्रॉब्लम? न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने भी एक एक गोल मारे हैं। यस, यहाँ पे खेल सकता है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, नहीं, क्योंकि उन्होंने एक गोल मारे हैं। यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो व्हाट हैपेंड, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कहाँ पे हमारी गलती, हमारा डाउनफॉल किधर स्टार्ट हुआ? नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दीज प्लेसेस बट हियर। ये जो हमने अस्यूम किया था कि स्पेन और जर्मनी का मैच 2-1 था, ये हमारा फॉल्ट था। यस, ये गलत है। तो अब क्या हो जाएगा? नाउ विल चेंज एवरीथिंग। अब हमें पैटर्न समझ में आ गया है। नाउ वी कैन पुट ऑल ऑफ दिस क्विकली इनफ एंड गिव दिस अनदर शॉट, जहां पे हम क्या बोलेंगे कि अब की बार नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई विद दिस बीइंग स्पेन, है ना? 1-0 था स्पेन और अर्जेंटीना का रिजल्ट। सो जर्मनी 1 स्पेन 0। जर्मनी एक मैच और जीतेगा, कितने से? जर्मनी कितने से जीतेगा? 2-1 से जीतेगा, राइट? 2 और 1। स्पेन एक मैच जीतेगा, स्पेन कितने से जीतेगा? स्पेन, तो ये देखो, जर्मनी का 3-1 हमने लगा दिया है, सॉर्टेड है। स्पेन का 5-2 है, स्पेन 0 गोल्स मारा है, स्पेन ने 0 गोल्स मारे हैं, एक भी गोल्स नहीं मारे हैं स्पेन ने अब तक, ये नॉट इवन 1 गोल स्पेन हैज स्कोर्ड येट। तो पूरा 5 जो है वो दूसरा साइड में, दूसरे राउंड में स्कोर करेगा, एंड उसका ओपोनेंट कितना करेगा? 2 में से 1 ऑलरेडी जर्मनी ने कर दिया है, स्पेन का ओपोनेंट 1 ऑलरेडी कर दिया है, तो 1 और करेगा, दिस शुड बी 1 अगेन। Are you able to follow this up, guys? एक बार जल्दी से चेक कर लो if you're able to understand this. It's very important that you get a hold of this. Yeah? Done है। अब बचा कौन? ये हो गया, 5 हमने लगा दिया, 2 हमने लगा दिया। अर्जेंटीना दोनों गेम जीतता है 1-0 से ही, तो दिस इज अर्जेंटीना 1-0। दिस इज ऑल्सो अर्जेंटीना 1-0। ठीक है, अर्जेंटीना इज डन। अब पाकिस्तान का हम देख सकते हैं। यस, पाकिस्तान 2-1 है, पाकिस्तान फर्स्ट राउंड में एक मैच जीतेगा, सेकेंड में हारेगा। पाकिस्तान का हमने क्या देखा था? 2-0 से वो जीतता है, 0-1 से वो हारता है, तो ये होगा 2-0। मेक सेंस? और यहाँ पे पाकिस्तान हारेगा कितने से? पाकिस्तान हारेगा 0-1 से। तो 0-1 किधर है? 0-1 है इधर नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है 0-1, सो दिस हैज टू बी पाकिस्तान। अर्जेंटीना पाकिस्तान का मैच हुआ था 0-1। कूल है, बढ़िया, यहाँ सब सॉर्टेड। चलो, सो पाकिस्तान इज ऑल्सो डन। अब कौन बचा? न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इन सम ऑर्डर, विल गेट इट हियर, राइट?
आ जाओ देखते हैं फिर न्यूजीलैंड का देखते हैं। न्यूजीलैंड ने 1 गोल खुद से मारा है और 6 खाए हैं, राइट। 1 गोल खुद से मारा है, 1 गोल यहाँ पे कहीं पर भी उसने नहीं मारा, यहाँ पे मारा है उसने, तो ये इनमें से कोई एक हो सकता है। और 6 गोल उसने खाए हैं, 6 गोल्स उसने खाए। ओपोनेंट का अगर हम देखेंगे, अगर मेरे को 6 का टोटल चाहिए, किधर पॉसिबल है, दिस 1 एंड दिस 5, करेक्ट। न्यूजीलैंड का जो 6 गोल्स उसने कंसीड किए हैं, यहाँ पे 1 गोल कंसीड किया है और यहाँ पे 5, कोई और पैटर्न नहीं जम रहा। तो वी नो दिस हैज टू बी न्यूजीलैंड, दिस हैज टू बी न्यूजीलैंड। तो अर्जेंटीना 1, न्यूजीलैंड 0, स्पेन 5, न्यूजीलैंड 1, 5 + 1 6 कंसीडर्ड गोल्स, 1 + 0 1 स्कोर्ड गोल, डन। बाकी जो भी बचा अब साउथ अफ्रीका होगा। यस, चेक कर लो। 1 गोल खुद ने मारा है साउथ अफ्रीका ने, यस ये रहा। 1 + 0 साउथ अफ्रीका इज डन। एंड व्हाट डू यू गेट, कंसीडर्ड कितने, 4 आ रहे, कैसे, 2 + 2 4। तो इसके साथ वी हैव आवर एंटायर अरेंजमेंट डन। राउंड 1 राउंड 2 सॉर्टेड है। बढ़िया गाइस, क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी हियर। दिस इज वन ऑफ दोस काइंड्स ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स क्वेश्चन जो आपके IIM इंदौर में पूछा जा सकता है, वेयर दे आर नॉट वरीड अबाउट द पॉइंट्स टेबल, क्योंकि टेबल उन्होंने दे दिया, व्हाट दे आर वरीड अबाउट इज द फिक्चर्स। यस, हम यहाँ पे बैठ के पूरा फिक्चर्स बना रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं, फिक्चर्स और उनके रिजल्ट्स भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल में क्या बचता है, व्हाट डू वी हैव द थर्ड राउंड, है ना। थर्ड राउंड में ये क्या बोल रहे हैं कि किन के बीच में मैच हुआ था। थर्ड राउंड मैच वाज बिटवीन स्पेन पाकिस्तान, फिर हुआ था अर्जेंटीना जर्मनी, फिर हुआ था न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। और क्या हुआ, सबका ड्रॉ हो गया। कितने गोल्स मारे नहीं पता, वी डोंट नो हाउ मेनी गोल्स, कितने गोल्स है हमें नहीं पता, राइट। इतना पता है कि ड्रॉ हुआ है। अब ड्रॉ होना जरूरी नहीं है कि 0-0 गोल्स ही मारे, वो एक एक गोल मार के भी ड्रॉ हो सकता है, 10-10 गोल मार के भी ड्रॉ हो सकता है, राइट। तो वी डोंट नो दैट, बट व्हाट डू वी नो नाउ, अब हमें पता है कि टोटल गेम्स इन्होंने सबने 3-3-3 खेल लिए, एंड सबका एक एक ड्रॉ भी हो गया अभी। और क्योंकि एक एक ड्रॉ हुआ है, ड्रॉ का 1 पॉइंट मिलता है ना, ड्रॉ का 1 पॉइंट मिलता है, तो एक एक पॉइंट से बढ़ भी जाएगा ये। 7-7-4-4-1 कूल है। या दिस इज व्हाट वी नो टिल राउंड 3, राउंड 4 राउंड 5 खाली। राउंड 4 राउंड 5 के बारे में वी हैव नो क्लू एट ऑल, तो जब आएगा क्वेश्चन में तब उसको देखेंगे। अच्छा, वेल लुक एट द फर्स्ट वन, आई लीव दिस एज होमवर्क, है ना। ये होमवर्क है आपका, टेबल है आपके सामने, पूरा फिक्चर्स है आपके सामने, यू विल हैव टू पुट दैट अप, आंसर इन द कमेंट्स, कमेंट्स में आंसर करना आप लोग, ठीक है। आंसर इन कमेंट्स, ऑलराइट। लेट्स गो फॉर द सेकंड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेट क्वेश्चन है, होमवर्क है, आंसर इन द कमेंट्स। कूल, चलो थर्ड वाला, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द गोल्स स्कोर्ड बाय विनिंग टीम्स इन राउंड 1। ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, सो 3 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, आंसर इन द कमेंट्स, ओके। तो एक ही सिंगल कमेंट में आप करोगे 1 का आंसर क्या ऑप्शन था, 2 का आंसर क्या ऑप्शन था, 3 का आंसर क्या ऑप्शन था, जिसका भी राइट आंसर होगा उसका कमेंट पिन करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, ये हम करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम गोल डिफरेंस फॉर एनी टीम इन एनी मैच इन पूल ए ऑफ वर्ल्ड कप हॉकी। मैक्सिमम गोल डिफरेंस पूछ रहे, इधर गोल डिफरेंस है 1 का, इधर 1 का, इधर 2 का, इधर गोल डिफरेंस है 4 का, इधर 1 का, 1 - 0 1, इधर आइडिया ही नहीं है। यस, क्योंकि अब ये जनरली पूछ रहे पूरा में, इधर में हम बोल सकते चलो 4 का था मैक्सिमम गोल डिफरेंस, बट क्या जरूरी है आगे के मैचेस में उससे ज्यादा नहीं हो सकता है क्या, हो सकता। तो डू वी नो अबाउट राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5, राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 नंबर ऑफ गोल्स इज अननोन, गोल डिफरेंस भी अननोन है। The actual answer here will be 0 क्योंकि it is cannot be determined। क्लियर है?
Round 3, round 4, round 5, unknown to us. We can't figure that out at all. Last, if Spain qualifies, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर स्पेन क्वालिफाई करता है, then what is the minimum possible matches it could win after round 3? Round 4, round 5 की बात कर रहे हैं, है ना? Round 4, round 5 की बात कर रहे हैं. मिनिमम उसको कितना जीतना चाहिए so that it gets qualified. स्पेन अभी किधर है? स्पेन है अभी 4 पॉइंट्स पे, राइट? स्पेन इज एट 4 पॉइंट्स नाउ, राइट? इफ आई वांट टू मेक श्योर कि स्पेन क्वालिफाई करे तो स्पेन का कम से कम 7 पॉइंट्स होना चाहिए. अब आप लोग बोलोगे सर 7 होगा तो फिर ये 1 2 3 7 हो जाएगा, उसके बाद गोल डिफरेंस भी तो आएगा ना पिक्चर में, राइट? तो आई नीड एटलीस्ट 7 पॉइंट्स फॉर टेल, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स. एटलीस्ट 7 पॉइंट्स का मतलब क्या है? 4 ऑलरेडी है, मतलब एटलीस्ट 1 विन चाहिए उन्हें. और क्योंकि हमसे ये क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल मैचेस इट कुड विन बोल रहे हैं, एक भी गेम अगर मैं जीता दूं, सी सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, है ना? ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि भाई अगर ऐसा होता तो हाइपोथेटिकल में वी कैन आल्सो से कि आई वांट जर्मनी एंड अर्जेंटीना जो टॉप में है, आगे के दो मैचेस है वो दोनों हारेंगे. यस, दे आर लूजिंग 2-2 मैचेस ईच, एंड आई विल मेक श्योर कि स्पेन जो है एक और मैच जीत जाए. तो अब कितना पॉइंट्स हो जाएगा स्पेन का? 3 पॉइंट्स मोर एडेड, दिस विल बिकम 7 पॉइंट्स. तो अब 7 7 7 पे है तीनों, एंड आई विल मेक श्योर कि उनका गोल डिफरेंस भी ज्यादा हो. स्पेन का ऑलरेडी गोल डिफरेंस 4 है, देखो स्पेन का ऑलरेडी गोल डिफरेंस 4 है. स्पेन ने टोटल 5 गोल्स मारे और 2 ही खाए हैं. तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी स्पेन का गोल डिफरेंस कितना है? 3 है. अभी भी स्पेन का गोल डिफरेंस 3 है. यहाँ पे गोल डिफरेंस 2 है, यहाँ पे गोल डिफरेंस 2 है. तो ऑलरेडी इसका गोल डिफरेंस हाई पर ही है. आई विल मेक श्योर दे ईदर मेंटेन दैट और इंक्रीज दैट, राइट? तो अगर ऐसा होता है कि गोल डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर स्पेन एंड फॉर जर्मनी एंड अर्जेंटीना, उनका गोल डिफरेंस रिमेन्स अंडर 3, तब ये जीत जाएंगे, राइट? द आइडिया इज टू मेक श्योर कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस जीते. गेटिंग दिस गाइस? यस. तो कैन आई से कि कम से कम एक मैच उनको जीता के बाकी दूसरा वाला मैच भले ड्रॉ करा दो या लॉस करा दो, डजंट रियली मैटर, है ना? स्पेन वर्सेस जो भी उनके ओपोनेंट्स होंगे, या तो मैं उनको एक मैच जिता दूं, राइट, 1 विन करा दूं और ओपोनेंट लॉस हो जाएगा, एंड 1 ड्रॉ भी अगर मैं करा दूं तब भी आई एम सेफ ओनली, क्योंकि हमसे ये विन का पूछ रहे. 1 विन. The answer for this question is 1. 0 will be a trap answer. 2 will also be a trap answer. जो लोग बोल रहे कि 2 मैच है दोनों जीतेंगे तो आ जाएगा, आ तो जाएगा भाई, आ तो जाएगा. वहां पर भी तो डाउट है. What if जर्मनी अर्जेंटीना भी 2-2 मैच जीत जाए तो, राइट? So the answer is 1. ठीक है, इसके साथ we are done with this. Don't forget to answer these questions in the comments guys. ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तीनों डायरेक्ट क्वेश्चंस है. Put it in the comment box, we will get it pinned. ठीक है, ऐसे टाइप करना 1 2 3 तीनों के आंसर्स. Alright, with this we are done with the set 4 Hockey World Cup. I hope this was interesting. I hope you understood what went around here. All the very best folks.